ठीक है, दिख रहा है सब लोगों को ना? चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि अभी शुरू किए हैं, ज्यादा कुछ पढ़े नहीं हैं। जूलॉजी में हम लोग मैमल्स का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं पार्ट 1 में, पेपर 2 में। और ये देख रहे हैं कि एडेप्टेशन की बात जो कर रहा है, एडेप्टेशन इन मैमल्स के अंदर जो एडेप्टेशन हो रहा है, एडेप्टेशन क्या होता है सबसे पहले इसको समझते हैं। किसी भी जगह पर अपने आप को सर्वाइवल बना लेना ही एडेप्टेशन है। सर्वाइवल का मतलब हो गया, आप मान लीजिए कि पुराने घर में रह रहे हैं, अब कहीं गेस्ट के यहाँ जा रहे हैं नए घर में, तो क्या आपको घर वाला फैसिलिटी वहां थोड़ी मिलेगा? आपको तो वहां घर वाला फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, सर्वाइवल बनना पड़ेगा कि उसके हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। तो एक ऐसा कंडीशन जिसमें आपको उस जगह के हिसाब से बदलने की जो क्षमता है या बदलने का जो गुण है, वही गुण तो एडेप्टेशन कहलाता है। ठीक है, दुनिया में जितने भी जीव है उसको किसी न किसी जगह पर सुरक्षित रहने के लिए उसमें अपने आप में बदलाव करना पड़ता है ताकि उस जगह पर सुरक्षित रह सके। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप अपने घर में अकेले बेड पे सोते थे, लेकिन जाइएगा दूसरे के यहाँ तो आपको 3 गो आदमी के कहेगा हाँ आपको जो है अकेले नहीं सोना है क्योंकि घर में जगह कम है, 3 आदमी के साथ सोना होगा, 4 आदमी के साथ। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है कि मतलब आपको सूतने में कंफर्टेबल नहीं होगा, 1-2 दिन दिक्कत आएगी, लेकिन फिर तीसरा दिन कितना दिन होगा दिक्कत, फिर मजबूरी के बाद सहना सोना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या आपकी खाना की जो भोजन की कैपेसिटी थी, क्षमता थी, उतना आपको मिल रहा है, वहां जाइएगा नहीं मिल रहा है, या यहाँ नहीं मिल रहा था वहीं मिलने लगेगा। तो बहुत सारी कंडीशन ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उस कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर लेना और अपने आप को सुरक्षित रख लेना ही एडेप्टेशन कहलाता है। एडेप्टेशन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति या एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जाने पर जो कुछ भी उनमें परिवर्तन दिखता है उसी को अनुकूलन कहते हैं। दुनिया में कोई भी जीव बिना अनुकूलन किए हुए अपने आप को सर्वाइवल नहीं रख सकता है। अनुकूलन इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया में जितने भी जीव है सबको सर्वाइव करना है, सबको जीना है, और जीने के लिए जब तक अनुकूलन नहीं होगा तब तक वह जीव सर्वाइव नहीं करेंगे। इसलिए हर जीवों के लिए एडेप्टेशन जरूरी है और हम लोगों को भी कंडीशन के हिसाब से एडेप्ट होना पड़ रहा है। देख रहे हैं कि ऑफलाइन माध्यम था तो हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे थे, लेकिन आज ऑनलाइन माध्यम है तो हम लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ना पड़ रहा है। तो कंडीशन के हिसाब से नहीं अगर बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, फिर हमारी पूछ नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको पिछले दौर को भूलकर नए दौर की तरफ बढ़े हैं और जिसमें अपने आप को परिवर्तन करना पड़ रहा है, नेटवर्क के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ रहा है। नेटवर्क कमजोर होता है तो आप अगर जियो का फोन यूज करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जियो का अच्छा टावर नहीं एयरटेल का, तो एयरटेल यूज करने लगते हैं। किसी कोई एयरटेल यूज कर रहा था, कहने ना एयरटेल अच्छा नहीं है, जियो यूज करो बहुत अच्छा चलता है। तो कंडीशन के हिसाब से आपने क्या किया, सिम बदल के आप किसी भी तरीके से आपको, चूंकि आप समस्या आपके साथ भी है, समस्या मेरे साथ भी है, या समस्या सबके साथ है, लेकिन हमको कंडीशन से लड़ना है। तो कंडीशन से लड़ने के लिए हम तरीका बदल देंगे। तरीका क्या हो सकता है? तो नेटवर्क का स्पीड ही तरीका है। तो तरीका बदलने के लिए हमने सिम का बदल दिए ताकि अच्छा नेटवर्क चलेगा और क्लास अच्छी होगी। तो यह जो चीजें हैं यही तो एडेप्टेशन कहलाता है कि कंडीशन बदला, हमने अपने आप को बदल लिया। किस यहाँ पर जो कंडीशन बदला जा रहा है, जो लैंड पर रहने वाले जीव है उनको यहाँ पर कमी होने लगा, किसका? भोजन का, शेल्टर का। तो उन्होंने क्या किया, पानी में रहना शुरू कर दिया, एक्वेटिक हो गया और पानी में रह के अपने आप को सर्वाइवल होना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ऑनलाइन की व्यवस्था के लिए अपने आप में भी परिवर्तन रखना पड़ेगा। अभी कहिएगा कि नहीं हमारा यहाँ नेटवर्क नहीं काम करता, हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आपका जाएगा, क्योंकि आप उस हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं। ठीक है, एक साधु था और पहली मंजिल पर रहता था। ठीक है, वहां पूजा पाठ करता था, लगभग 50 वर्षों से वो पूजा पाठ करके बहुत जो है ये करता था। एक बार बाढ़ आया, साधु को कहा गया कि साधु
महाराज जो है पानी बहुत बढ़ रहा है, आप ऊपर चले जाइए। नहीं, तो हम भगवान के इतना दिन सेवा की, हमको भगवान ने ऊपर लेके जाएंगे, हम थोड़ी जाएंगे। ठीक है, भगवान ही हमको बचाने वाले हैं। तो कहा ठीक है। पानी बढ़ा, पहली मंजिल से उठकर दूसरी मंजिल पर जाने लगा। साधु को कहा कि चले जाइए ऊपर। तो साधु साधु कहा कि नहीं ना, हमको भगवान ही बचाए हैं, आप जो है हम नहीं बचेंगे। ठीक है, हमको जो करना होगा वही करेंगे। फिर आर्मी वाला आया, कहा कि साधु महाराज चलिए हम आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं ना, हमको भगवान बचाएंगे, क्योंकि हम भगवान का इतना सेवा न किए हैं, भगवान पे हम उपकार कर दिए हैं। ठीक है, तो पानी आया, बाढ़ का पानी भरा, साधु डूब गया, मर गया साधु। तो उसको अपने आप को बचाने के लिए दूसरी मंजिल पर तो जा सकता था, नहीं, तो वो अपने आप को नहीं बचाएगा, क्योंकि वो दूसरी मंजिल पर नहीं जा सकता है। भगवान प्रकट हुए, कहे कि बाबू रे, तुम तो पूजा पाठ किए हो, ठीक बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये था कि हम सब काम भगवान भरोसे चलेगा, तो भगवान भरोसे चलेगा तो तुम तो विलुप्त हो जाओगे इसे कंडीशन में। और यही कारण हुआ कि साधु डूब गया। ठीक है, अपने आप को बदलने का कोशिश नहीं किया। तो यही चीज है कि कंडीशन के हिसाब से आपको भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, आप कहिएगा नेटवर्क नहीं चल रहा है सर, हमारा छुट्टी नहीं है, बुखार लगल है। ठीक है, तो रंग बिरंग के बहाना बनाने के बाद भी कंडीशन आप ही का खराब होगा। ठीक है, इसलिए कंडीशन के हिसाब से बदलना जरूरी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्वेटिक मैमल्स। अब ये तो हो गया कि एडेप्टेशन क्या होता है। जो पानी वाले थे उसको धरती पर रहना पड़ा। क्यों पर रहना पड़ा? क्योंकि मजबूरी हो गया है। तो यस कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं एक्वेटिक मैमल्स कौन कौन। एक्वेटिक मैमल्स आप लोग के दोस्त में, संबंधियों में, भाई बहन छोटा होगा, टेंथ का परीक्षा दे दिया होगा, घर में बैठ के जो है हंगामा करता होगा, पाटीदारी लड़ता होगा, तो उस बच्चा सबको पढ़ने के लिए बैच एक शुरू कर रहे हैं 11th का। ठीक है, ताकि आपसे पाटीदारी नहीं करे और एक अच्छी शिक्षा उसको मिल सके। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम 11th का बैच शुरू करने वाले हैं। कोई हो गया तो उसको कन्विंस कीजिएगा। ठीक है, बैच जल्दी ही शुरू करेंगे। ठीक है, मेरा नंबर दे दीजिएगा, हमसे बात कर लेगा। इसे स्वीटी तुम्हारा भाई हमसे कल बात किया था, उसको हम अभी बताए हैं, और उसको सारा चीज, इसका क्लास शुरू हो जाएगा जल्दी। तो एक्वेटिक मैमल्स की बात करेंगे। एक्वेटिक मैमल्स बिलोंग्स टू aquatic mammals belongs to several other and may be put under two categories. Put under two categories. इसको दो कैटेगरी के अंदर हम लोग बांट के पढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर, यह निर्भर करता है, अंडर टू कैटेगरीज, डिपेंडिंग अंडर टू कैटेगरीज, दो बार लिखा है, पुट अंडर द टू कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन देयर डिग्री ऑफ एक्वेटिक एडेप्टेशन। डिग्री ऑफ एक्वेटिक, हाँ, एडेप्टेशन एडेप्टेशन कम रखेंगे, ज्यादा रखा गया। चलिए तब हम लोग इसको देखते हैं। दो तरह के कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? एम्फीबियंस मैमल्स। एम्फीबियंस मैमल्स और दूसरा है
कंप्लीटली एक्वेटिक मैमल्स, कंप्लीटली एक्वेटिक मैमल्स। एक वो होगा जो एम्फीबियस होगा, जिसको पानी आए कोई फर्क नहीं, धरती है कोई फर्क नहीं। एक ऐसा होगा कि पूरा का पूरा वो धरती पर रहेगा, ठीक है, पानी में रहेगा। तो स्वाभाविक बात है कि दोनों के अंदर दो तरह की बातें होगी या दो तरह का कंडीशन होगा, ठीक है। और उस दोनों कंडीशन में वो अपने आप को सरवाइव करने वाले होंगे, ठीक है। तो यह चीज हो गया कौन सी, एक्वेटिक मैमल्स के अंदर। तो मैमल्स तो दोनों है, लेकिन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये हो गया। तो ये हो गया एक्वेटिक मैमल्स के रूप में। एक होता है एक्वेटिक एडेप्टेशन, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। एक्वेटिक मैमल्स में एक दो एग्जांपल दे दीजिए, इसमें भी एक दो एग्जांपल दे दीजिए। पहले वाला में एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। पहले वाला एग्जांपल में आता है मर्सुपीलिया, मर्सुपीलिया, कंगारू अंगारू हो गया, मर्सुपीलिया। और दूसरे वाला एग्जांपल में जो आता है कंप्लीटली एक्वेटिक है, तो उसमें तो आपको पता ही है, डॉल्फिन्स हो गया, वेल मछली हो गई, वेल्स एक को याद रखिए, वेल्स हो गया। तो ये दो कंडीशन हो गया और दोनों कंडीशन में जीवे रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक्वेटिक में रहने के लिए क्या क्या परिवर्तन करना होता होगा। पानी में कोई अगर जा रहा है, धरती पर का जीव है, पानी में जा रहा है, तो उसके अंदर तो कंडीशन बदलना पड़ेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं एक्वेटिक एडेप्टेशन, एक्वेटिक एडेप्टेशन। और मैमल्स ने अपने आप को परिवर्तन किया है एक्वेटिक स्तर के लिए, ठीक है। कौन, तो क्या क्या चीजें परिवर्तन आया है, दीज स्पेशलाइजेशन, दीज स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन और एडेप्टेशन ऑफ, और एडेप्टेशन ऑफ ट्रूली एक्वेटिक मैमल्स, ट्रूली aquatic mammals, aquatic mammals fall into two major categories, fall into two major categories। आप इसको दो कैटेगरी में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला मोडिफिकेशन, मतलब अंगों में चीजों में परिवर्तन, मोडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, मोडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर। एक तो ये परिवर्तन कर दिया जाए, और दूसरा परिवर्तन किया जाएगा लॉस ऑफ स्ट्रक्चर, जो ऑर्गन गायब हो चुके हैं उस, मतलब कुछ चीज नया लाइएगा तो कुछ चीज तो स्वाभाविक बात है कि गायब होगा, ठीक है। लॉस ऑफ स्ट्रक्चर, इसको दो नहीं तीन कर सकते हैं, तीन में कर दीजिए ताकि आसानी से और बढ़ा जा सके। टू को हम लोग थ्री कर देते हैं, थ्री मेजर कैटेगरी। और तीसरा जो कंडीशन है उसमें देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर। तीसरा हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या होगा कि जो पानी में रहने वाले एम्फीबियंस होंगे, अब पहले धरती पर रह रहे हैं, तो अपने अंग में तो परिवर्तन करिएगा ना भाई, कुछ परिवर्तन कीजिएगा तब तो आप किसी जगह पे रह पाइएगा। तो पहला चीज क्या करना होगा कि अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो पहले से उसको मिला है उस स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा। और दूसरा क्या कीजिएगा कि हो सकता है कि उस स्थिति में बदल रहे होइएगा तो कुछ अंग गायब भी हो जाएंगे, तो लॉस ऑफ कैरेक्टर हो गया। और तीसरा हो गया कि हाँ कि कुछ चीजें गायब कीजिएगा तो कुछ चीज तो नया भी लाइएगा, तो वो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर। कुछ में मॉडिफिकेशन कीजिएगा, मान लीजिए अंग हाथ है लेकिन हाथ का इंपॉर्टेंस और कुछ बढ़ाना होगा तो बढ़ा लीजिए, तो वो मॉडिफिकेशन हो गया। और जो चीज है ये नहीं है उसके बाद अब नया चीज ला रहे हैं तो वो चीज कहलाता है डेवलपमेंटल ऑफ न्यू स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जो भी ऑर्गन के उसके पास थे उसमें वो मॉडिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 10 ऐसे पॉइंट है जिसमें वो मॉडिफिकेशन किया है।
हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे। सर एग्जाम्पल 2 क्या है? एग्जाम्पल 2 क्या है? एग्जाम्पल 2 में वेल मछली है, WHA, एच छूट गया है, वेल मछली है, WHALES। हाँ ठीक है। तो नेटवर्क की समस्या को समस्या नहीं बनाना है, नेटवर्क की समस्या से लड़ने के लिए तरीका बदल देना है, समझे? नेटवर्क से लोग प्रॉब्लम बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबका हो ही गया तो। क्या मुजम्मिल हो गया? अभी वेले मछली तक हो गया तुम्हारा? मिस्टर मुजम्मिल, मुजम्मिल बाबू हो गया? अच्छा। अब कर रहा है, पहला चीज हम लोग को क्या देखना है? मोडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर। मोडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज मॉडिफाइड किया गया है? पहला चीज बॉडी शेप, बॉडी शेप। दूसरा चीज लार्ज साइज एंड वेट, एंड वेट। तीसरा चीज फ्लिपर्स, फ्लिपर्स। चौथा चीज हाइपर डक्टिलिटी, हाइपर डक्टाइल, टैक्टाइली एंड हाइपर हाइपर फेलेंजी, हाइपर फेलेंजी। पांचवा हाई एंड वल्वर नॉस्ट्रल्स, हाई एंड वल्वर, VALVULAR, वल्वर नॉस्ट्रल। मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। पॉइंट नंबर 7 ऑब्लिक डायफ्राम, ऑब्लिक डायफ्राम, डायफ्राम। लार्ज लंग्स, लार्ज लंग्स। लार्ज लंग्स। नेक्स्ट नोमा इंट्रा नेरियल इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस। पॉइंट नंबर 9 हो गया। और लास्ट 10वां इंडोस्केलेटन, इंडो स्केलेटन। ये 10 चीज है जिसको अपने
आप में मॉडिफाइड किया गया है, इन सभी चीजों में मॉडिफिकेशन किया गया, बदलाव किया गया है। एक और चीज है, तीत कर दीजिए, एक हो गया लास्ट तीत। इतना सारा चीज उसको बदलना पड़ा है, मॉडिफाइड करना पड़ा है, ताकि वो सर्वाइवल हो सके, इस दुनिया में रह सके। ठीक है, मॉडिफिक बॉडी शेप है, लार्ज साइज वेट है, फ्लिपर्स है, हाइपर डक्टिलिटी एंड हाइपर फेलेंजी, हाई एंड वल्वुलर नॉस्ट्रिल, मेमोरी डक्ट, ऑब्लिक डायफ्राम, लार्ज लंग्स, इंट्रा नेडियल एपिग्लोटिस, इंडोस्केलेटन और तिथ। इतना सारा परिवर्तन करना पड़ा है पानी में रहने के लिए केवल आपको। ठीक है, तो ये चीजों को देखेंगे, दो दो पॉइंट, ज्यादा पॉइंट नहीं, दो दो पॉइंट इसमें देखते हैं, दो दो पॉइंट देख के हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे। हो गया है सब लोगों का? चलिए, पहला क्या देखना है? तो पहला देखना है, जो पॉइंट है, बॉडी शेप देखना है। फर्स्ट हो गया बॉडी शेप। ज्यादा भीग गया। कल संडे रहेगा, कल बंद रहेगा। फी वो आप लोग देखिए, जिनका बाकी है फी देखिएगा, तभी ना आगे मन लगेगा। बॉडी शेप, बॉडी शेप की बात करेंगे तो पहला बात कह रहा है बॉडी शेप के बारे में। बॉडी इज ए प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेटिक, बॉडी इज द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। पानी में रहना है, बॉडी अच्छा नहीं होगा तो जीव रह ही नहीं पाएगा। एक बात इसमें। दूसरा बात, बॉडी कैसन होगा? इलोंगेटेड होगा। इलोंगेटेड क्या होता है? आगे से पतला, पीछे से पतला और बीच में मोटा। द एक्सटर्नल फिश लाइक elongated head and tail, indistinct neck and body, streamlined body and streamlined body। ठीक है,
तो ये सारा चीज है जो बॉडी सरफेस में परिवर्तन किया गया, इतने बात को सब में लिखना है। दूसरा है लार्ज साइज एंड वेट, साइज एंड वेट, लार्ज साइज एंड वेट। क्या कह रहा है? वेल बोन वेल में ग्रो up to 35 meter, up to 35 meter in length and weight length and weight about 150 about 150 टन, 1 टन मतलब 1000 केजी, तो कह रहा है 150 टन। ठीक है, क्या कहा कि वेल बोन लार्ज साइज और वेट की बात कर रहा है, तो वेल का वजन भी बहुत ज्यादा होता है और लंबाई भी बहुत ज्यादा होता है, फिर भी उसको पानी में सर्वाइवल है। वो कह रहा है कि वेल की लंबाई 35 मीटर होता है और वजन 150 टन होता है, 150 गुने 1000 कर दीजिए तो 150 पर हो जाएगा, 3 को शून्य और बढ़ा दीजिए, उतना उसका एवो वेल का वजन होता है। ठीक है, लेकिन यह अपने आप को क्या कह रहा है कि लार्ज साइज रिड्यूस स्किन फ्रिक्शन, हीट लॉस। ठीक है, इस सब चीजों की वजह से वो अपने अंदर बायोंसी फोर्स जो है वो ज्यादा रखता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसी में जोड़ देंगे, लार्ज साइज रिड्यूसेज स्किन फ्रिक्शन एंड हीट लॉस, फ्रिक्शन एंड हीट लॉस but creates no problem, ये सब चीज परिवर्तन करती है लेकिन कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आता है। फॉर सपोर्ट इन वाटर ड्यू टू बायोंसी, फॉर सपोर्ट वो उसको मदद करता है इन वाटर पानी में, किस काम के लिए? वाटर ड्यू टू बायोंसी फोर्स, ड्यू टू बायोंसी BUOYANCY, तो बायोंसी में मदद करता है। ये लार्ज साइज का जो शेप ये है, तो ये दो बात हो गया, बॉडी शेप और लार्ज साइज वेट। तीसरा हम लोग देखेंगे फ्लिपर्स। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट में क्या कहा गया? पहला वाला पॉइंट में कहा गया कि बॉडी इज प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेटिक एनिमल, शरीर बहुत मायने रखता है पानी में रहने वाले जीवों के लिए। द एक्सटर्नल फिश लाइक इलोंगेटेड हेड एंड टेल। ठीक है, जो फिश होता है उसके बाहर से आप क्या देखिएगा, उसको बाहर से देखने में आपको उसका टेल नजर आएगा, ठीक है, उसका हेड नजर आएगा, वो जो कि एलोंगेटेड होता है, बाहर से भी पतला होता है, पीछे से पतला होता है, बीच में मोटा होता है, जो पानी को काटने में मदद करता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट नेक एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, नेक उसका जो होता है डिस्टिंक्ट टाइप का जरूर हो सकता है, लेकिन बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, मतलब पूरे तरीके से लचीला होता है, मुड़ सकता है, पानी काट सकता है। लार्ज साइज एंड वेट। ठीक है, कह रहा है कि एक्वेटिक में ज्यादा वजन का जरूर है लेकिन अपने आप में तैरने के लिए कैपेबल है। कह रहा है कि वेल में भी ग्रो अप टू 35 मीटर, वेल अपनी लंबाई 35 मीटर तक बढ़ा लेता है इन लेंथ, एंड वेट इज अबाउट 150 टन, 1 टन में 1000 केजी हो गया, तो 150 टन अपना वेट को बढ़ाने की क्षमता वेल रखती है। ठीक है, large size and reduces skin friction and heat loss but creates a problem for support water due to buoyancy force। लेकिन buoyancy force के लिए अपने आप को
सपोर्ट करने का काम करता है, बेहतर करने का काम करता है। ठीक है, ये चीज हो गया। हो जाएगा तो बोलिएगा। तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, तीसरा चौथा दो पॉइंट देख लेते हैं। आज नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव 30 गो ऑब्जेक्टिव पर डे हम स्टडी मटेरियल में लोड करेंगे कल से, या आज से हो सकता है। बायंसी फोर्स क्या होता है, पढ़वे कि ये हो उत्प्लावन बल। जब कोई चीजों को पानी में डुबाइएगा तो नीचे से एक बल लगता है, वह बल उसको नीचे डूबने नहीं देता, ऊपर में रहने देता है। तो वेल अपने अंदर इतना हवा भर लेती है कि वह नीचे नहीं डूब सकती है। मतलब हवा के ज्यादा प्रेशर की वजह से वह पानी के ऊपर रहता है। जैसे अभी फेसबुक पर देखिएगा कि बच्चा गैलन बांध के पानी में कूद जाता है, फिर वह बेहतर तरीके से अपने आप को सरवाइव कर ले रहता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बायंसी फोर्स उसको मदद करता है, उसको डूबने से रोकता है। तो एक ऐसा फोर्स जो नीचे से बल लगा के ऊपर से ऊपर तक, इतना भारी वेट है वेल का, लेकिन फिर भी वो सर्वाइवल है। तो ये तो वेल का अच्छा गुण है। रितेश मैसेज टाइप कर दीजिए, नहीं आ रहा है। आप बोलना कुछ चाह रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा है। बायंसी फोर्स समझ में आ गया, हिंदी में उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। तीसरा चीज हम लोग देखेंगे, फ्लिपर्स। फ्लिपर्स, फ्लिपर क्या होता है, जो जिससे आप पानी को काटता है उसी को फ्लिपर्स करते हैं। फोर्डलिम सार, हम लोग का हाथ है फोर्डलिम, उसका अगला जो फिन होता है वो ट्रांसफर होता है। फोर्डलिम्स आर ट्रांसफॉर्म into skin covering unjointed paddles or flippers having no separate induction of fingers, induction of फिंगर्स। आपके साथ क्या है कि आपका उंगली है, पानी को मारिएगा तो पानी बीच से निकल जाएगा, लेकिन उसका फ्लिपर ऐसा है कि पानी को पूरी तरीके से काट देगा। उसी कंसेप्ट पर जब बोटिंग करते हुए तो नाव में जो फ्लिपर लगा होता है, जिसको आप हाथ से चलाते हैं और नाव आगे भागता है, तो वही तो फ्लिपर है। ठीक है, तो ये चीज है जो इसको मदद करता है बैलेंस बनाने में। ठीक है, बॉडी को बैलेंस बनाने में मदद करता है। ठीक है, यह चौड़ा होता है और ये मदद करता है। ठीक है, द ब्रॉड एंड फ्लैटेंड चपटा होता है, चौड़ा भी होता है और फ्लैटेंड भी होता है। सर्व एज बैलेंस एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्विमिंग। देखिए, अगर मान लीजिए कि नाव में बैठे हुए हैं और उसको चला नहीं रहे, या एगो चला रहे हैं, तो आपको दिक्कत होगी। तो इस कंडीशन में
मछली के पास दोनों फ्लिपर्स मदद करके उसको चलने में, तैरने में मदद करता है। चौथा है हाइपर, और लास्ट इसी को देखते हैं, हाइपरडक्टाइल। हाइपरडक्टाइली एंड हाइपरफैलेंजी। हाइपरफैलेंजी, हाइपरफैलेंजी, हाइपरडक्टाइली एंड हाइपरफैलेंजी। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम, तो यहाँ पर हाइपर है मतलब ज्यादा कह रहा है। फ्लेंजेस का मतलब क्या होता है? आपका जो तलहटी है उसी को फ्लेंजेस कहा जाता है। तो जो कि बहुत ज्यादा चौड़ा है, जिससे उसको फ्लिपर्स को मतलब उंगली को ज्यादा बल मिल जाता है, और उसकी वजह से वह हाइपरडक्टाइल और हाइपरफ्लेंजी होता है। एक्स्ट्रा डिजिट, एक्स्ट्रा डिजिट्स अगर होगा तो उसी को कहते हैं, मतलब उंगलियों की संख्या अगर ज्यादा होगा तो उसी को हम लोग हाइपर डक्टाइली कहते हैं। ठीक है। एंड और हाइपरफ्लेंजी किसको कहेंगे? एक्स्ट्रा फ्लेंजेज, फ्लेंजेज ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा मतलब तलवा जो होता है उसी को फ्लेंजी कहते हैं। एक्स्ट्रा फ्लेंजी, फ्लेंजी इसको हम लोग कहते हैं फ्लेंजी कॉल्ड हाइपर फ्लेंजी, हाइपर फ्लेंजी। तो उंगलियों की संख्या और फ्लेंजी की संख्या ज्यादा होना मदद करता है, अप टू 14 एंड मोर इन सम केसेस। अब यह जो होता है यह 14 या उससे अधिक होता है, अप टू 14 फ्लेंजी बोन और मोर, 14 और मोर इन सम केसेज, इन सम केसेज, कुछ केसेस में इससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, जो मदद करता है। तो ये 4 को पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। यहां तक इसको रहने देते हैं। अब आपको इसमें पढ़ना है, टोटल हम 11 पॉइंट देखे थे, 7 पॉइंट इसमें रह जाएगा। फिर लॉस ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंटों को देखना है, जो कि अगले क्लास में, अभी 2 क्लास और इसका होगा तब जाके ये कंप्लीट होगा, मतलब एटलीस्ट 3 क्लास इसके लिए जरूरी है। सब लोगों को हो गया, समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसमें कह रहा कि फ्लिपर्स के बारे में कह रहा कि फोर लिम्ब आर ट्रांसफॉर्म। फोर लिम्ब होता है ये उंगली को कहते हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू स्किन कवरिंग, इसके ऊपर में स्किन कवर हो जाता है, जिससे पैडल हो जाता है। मतलब बत्तख का पैर देखते हैं ना, बीच बीच में ये लग जाता है, तो पैडल की तरह वो काम करने लगता है। वो सेपरेट नहीं रहता है, सब एक, जब काम करेगा तो सब एक साथ काम करेगा, सब नहीं करेगा तो एक साथ काम नहीं करेगा। द ब्रॉड एंड फ्लैटेंड सर्व एज ए बैलेंस ऑफ द, ये क्या करता है, उसके बॉडी को बैलेंस बना के रखने का काम करता है, जिससे बॉडी आसानी से पानी में तैरने में मदद कर सके। यह हाइपरडक्टाइली और हाइपरफ्लेंजी होता है, तो ज्यादा उंगली की संख्या होगी तो ये हो गया हाइपरडक्टाइली, और इसकी संख्या, तलवा की जो संख्या है तलहटी का, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेंजी, तो वो ज्यादा चौड़ा होगा तो हाइपरडक्टाइली कहलाता है, जो उसको ज्यादा पानी में स्टेबल होने में, तैरने में मदद करता है। तो ये 2 चीज हो गया, फ्लिपर्स और हाइपरडक्टाइली। तो आशा करते हैं सब लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो ओके कीजिए और लीव हो जाइए। कल संडे है, कल छुट्टी रहेगा, परसों हम लोग मंडे को क्लास लेंगे। ओके कीजिए और लीव हो जाइए। ठीक, वो देख लीजिएगा जिनका जिनका है, बार बार कहते कहते हम थक गए हैं। नाम लेके नहीं कहना चाहते हैं कि बदनामी वाला बात है। चलिए हट, लीव हो जाइए, 7 आदमी है, जल्दी जल्दी लीव हो जाइए।